वेलकम बाय 7 डेली के एपिसोड 14 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो ग्रीन हेयर वाला बंदा और वो आर्मर जायंट दिखाया जाता है। वो ग्रीन हेयर वाला बंदा ना गॉथर होता है, 7 डेली का 5वां मेंबर। वो दोनों उसी फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ पर मेविडस की पूरी टीम गई थी। उस आर्मर जायंट के पास ना बहुत सारी चिड़िया आ जाती है और वहाँ से एक बनी निकलता है। उस बनी को ना वो आर्मर जायंट कुचल देता है, मार देता है। वो सारी चिड़िया ना वहाँ से भाग जाती है। गौथर कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक बनी था। वहाँ पर ना बारिश होने लगती है, इसलिए वो दोनों ना गुफा में चले जाते हैं। उसके बाद ना गौथर एक लकड़ी को काट कर ना आर्मर के टूटे हुए हिस्से में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लगता नहीं। गौथर कहता है कि इसके चिपकाने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा। बारिश के रुकने के बाद ना मैं एक चिपकाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए जाऊंगा। बारिश भी एक सर्कुलेशन है जो भाप बनकर ऊपर उठता है और दोबारा से नीचे आता है। ये एक दुनिया का चक्र है। आसमान में पानी जाने से पहले ना पानी से बहुत सारी नदियां बनती है और सागर बनते हैं। वो आर्मर जाइंट ने मरी हुई आवाज़ में कहता है कि किताब पढ़ो। गौथर कहता है कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। शायद मुझे मेमोरी इज अ डार्कनेस पढ़नी चाहिए। मैं किताब पढ़ता हूँ और तुम सुनते हो। शायद ये भी एक दुनिया का चक्र है। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, तब मैं नई नई चीज़ें सीखता जाता हूँ। ये ना बहुत बड़ी खोज हो सकती है, लेकिन मुझे दुख है कि हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। इस आर्मर के जायंट के अंदर कौन है वो तो हमें आगे पता चलेगा। फिर सीन चेंज होता है। हेल्ब्राम ना आराम कर रहा था और उसके पास एक बंदा आकर कहता है कि हमें फॉरेस्ट में ना एक आर्मर जायंट देखने को मिला है। गिला कहती है कि क्या वो 7 डेलीज का 5वां मेंबर हो सकता है, गॉड सिन ऑफ गॉथर। हेल्ब्राम कहता है कि टाउन रोर को बुलाओ। टाउन रोर एक ना ग्रुप है जिसमें बहुत सारे मेंबर है। हेल्ब्राम कहता है कि टाउन रोर को उसे पकड़ने के लिए भेजो। दूसरी तरफ हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो ना एक आंटी से पैसे लेकर जा रहा था और 3 बंदे उसे देखते हैं। वो ना गीला का भाई होता है। इस छोटे बच्चे का नाम ना ज़ैल होता है। गीला उससे कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। वो बच्चा बताता है कि मैं आंटी से ना सैलरी लेके आ रहा था, लेकिन मेरे पास इतना ही बचा। गीला उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें हमेशा छोड़ के चली जाती हूँ। ज़ैल उससे कहता है कि वैसे भी तुम एक होली नाइट हो और ज़्यादा काम करके ना बीमार मत पड़ जाना और उन 7 डेली से हार मत मानना। गीला ना उसे बैंडेजेस करते हैं, लेकिन तभी ना खिड़की में से एक पत्थर आता है। गीला उसे पकड़ लेती है। पत्थर फेंकने वाले वही 3 बंदे होते हैं जिसने ना ज़ैल के पैसे लिए थे। ज़ैल उससे कहता है कि हमारे पापा एक होली नाइट थे, लेकिन सारे लोग कहने लगते हैं कि उसने ना मिशन छोड़ के भाग गए, जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन मुझे यकीन है कि वो कभी धोखा नहीं देंगे। शीश, आप भी इसीलिए होली नाइट बनी थी ना, क्योंकि आप पापा पे विश्वास करती थी। लेकिन ना गीला कहती कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। उसके बाद ना वो अपने भाई को कहानी सुनाते हैं। दूसरे सीन में ना वो 3 बंदे जा रहे होते हैं और एक बंदा कहता है कि शायद हमें और पत्थर फेंकने चाहिए, लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि हम उसके घर को आग लगा देंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गीला उनके पीछे ही होते हैं। गीला ना उन सभी का काम तमाम कर देती है और गीला कहती है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरी तरफ ना टाउन रोर के सारे मेंबर ना फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं और उनके लीडर को ना वही लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। उसके बाद ना सुबह हो जाती है। गौथर उस आर्मर जायंट से कहता है कि तुम यहीं पे रहना। उस आर्मर जायंट के ना कुछ हिस्सा और भी टूटने लगता है। उसके अंदर ना कुछ गंदी सी चीज़ दिखने लगती है। दूसरी तरफ ना मेविडस की पूरी टीम एक विलेज के पास पहुंचती है। मेविडस कहता है कि हम विलेज के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए हमें कस्टमर बहुत सारे मिलेंगे। एलिजाबेथ ना डियन से कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। डियन ना वहीं पर सो जाती है। मेविडस ना एलिजाबेथ से कहता है कि तुम ना कुछ कस्टमर को ढूंढ के लाओ और कुछ जड़ी बूटियाँ भी ले आना। और हॉक से कहता है कि तुम भी इसके साथ जाना। हॉक कहता है कि हमारा बाहर जाना क्या ठीक रहेगा। मेलिडस उन्हें कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई ना, मैं तुम्हारे पलक झपकते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हें शायद कुछ नए कपड़े पहनना चाहिए। और एलिजाबेथ को ना सारे कपड़े पहनाता है। हॉक उसे कहता है कि इससे तो सारे लोगों की इस पर नजर होगी। एलिजाबेथ कहती है कि मैं सिर्फ स्कार्फ पहनूंगी। मेलिडस ना उसकी मदद करने लगता है कपड़े उतारने के लिए, लेकिन हॉक उसे कहता है कि ये खुद भी कर सकती है। उसके बाद मेविडस बान और किंग के पास जाता है और कहता है कि चलो हम शिकार पकड़ने के लिए जाते हैं। जो भी शिकार ज़्यादा पकड़ेगा ना, वो जीतेगा। और वो शिकार पकड़ने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ ना एलिजाबेथ ना अपने बार के पोस्टर लगा रही थी और हॉक से पूछती कि मेविडस के पास कोई सही हथियार नहीं था क्या। वो हमेशा अपनी टूटी तलवार का इस्तेमाल करता था, लेकिन ना हॉक उसे छुपा देता है और कहता है कि नाइट्स यहाँ से गुजर रहे हैं। हॉक और एलिजाबेथ के पीछे ना वही ग्रीन हेयर वाला बंदा आ जाता है। मैं बता दूं कि किसी को नहीं पता कि वो ग्रीन हेयर वाला ही बंदा गॉथर है। बस मैंने एपिसोड की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। गौथर उससे कहता है कि क्या तुम दोनों लुका छिपी खेल रहे हो, और वो कहता है कि मुझे अपने बारे में बताने दो। वो अपना नाम ना आलन बताता है। मैं से आलन ही बताऊंगा जब तक कि गौथर की आइडेंटिटी रिवील नहीं हो जाती। आलन ना हॉक से उसी की भाषा में बातें करने लगता है, लेकिन हॉक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आलन कहता है कि एक पिग जो इंसानों की तरह बातें कर सकता है। हॉक आलन से कहता है कि क्या तुम होली नाइट से चुप रहे हो। आलन कहता है कि तुम, और वो हॉक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दूसरी तरफ ना वो आर्मर जायंट ना उस गुफा से बाहर निकल जाता है और उसका आर्मर का छेद ना बड़ा हो जाता है। सीन चेंज होता है। मेविडस ने एक बहुत बड़ा शिकार पकड़ा होता है। बान ने ना बहुत सारे खरगोश पकड़े थे और बान कहता है कि कंपटीशन के हिसाब से ना मैं जीता हूँ। मेविडस किंग से कहता है कि तुमने क्या पकड़ा, लेकिन किंग ना आराम से सो रहा था। बान उसको नाक पकड़ कर उठाता है। तभी ना फॉरेस्ट में से बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। मेविडस कहता है कि ये एकदम ऐसी वैसी ही आवाज़ है जैसे ना हॉक को डायरिया हो जाता है।
जो भी हो हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। दूसरी तरफ एलिजाबेथ ना उस बंदे को नाम बताने लगती है, लेकिन हॉक उसे रोक देता है और कहता है कि एलिजाबेथ तुम्हें अपना नाम नहीं बताना चाहिए क्योंकि होली नर्स हमारा पीछा कर रही है। एलिजाबेथ कहती है कि ठीक है हॉक, मैं नहीं बताऊंगी। आलन कहता है कि तुम दोनों एलिजाबेथ और हॉक हो ना। हॉक रोने लगता है और कहता है कि हमने खुद अपना नाम बता दिया। लेकिन तभी ना आलन के ऊपर एक पोस्टर आकर लगता है। वो ना एलिजाबेथ का मिसिंग होने का पोस्टर था। आलन कहता है कि इससे तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। हॉक कहता है कि प्लीज मुझे मत बेचना। आलन उन्हें बताता है कि मैं मजाक कर रहा था। एलिजाबेथ आलन से कहती कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। आलन कहता है कि मैं ऐसी चीज़ ढूंढ रहा हूँ जिसे चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे काम बनेगा। क्या तुम्हें पता है कोई इंसान दर्द में हो तो हम उसे आराम कैसे दिला सकते हैं। एलिजाबेथ कहती कि ऐसे इस एहसास को मैं समझ सकती हूँ। क्या वो तुम्हारा प्रेमी है। आलन एलिजाबेथ से कहता है कि क्या तुम किसी को प्यार करती हो। एलिजाबेथ ने मेवल्डस के बारे में सोचने लगती है और शर्माने लगती है और कहती कि ऐसी बात नहीं है। आलन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ ना बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं। वहाँ पर मेवल्डस पहुंच जाता है। वहाँ पर एक बंदा ना जिंदा होता है और वो कहता है कि दूसरी तरफ ना टाउन रॉर फाइट कर रहे हैं आर्मर जायंट से। मेवल्डस कहता है कि हमने उसे ढूंढ लिया, गॉडसन ऑफ गोथर। दूसरी तरफ ना उस आर्मर जायंट के इर्द गिर्द टाउन रॉर के सारे मेंबर खड़े होते हैं और वहाँ पर ना मेवल्डस, बान और किंग आ जाते हैं। टाउन रॉर के लीडर से ना उसका एक मेंबर कहता है कि उन लोगों का क्या होगा। उसका लीडर कहता है कि उनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम बस ना अपने टारगेट को जल्द से जल्द ख़त्म करना। उस आर्मर जायंट के पास ना वो आलन आ जाता है और कहता है कि देरी के लिए आने के लिए माफ़ करना, लेकिन पूरे मैंने विलेज में ढूंढा लेकिन मुझे चिपकाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। बान उस बंदे से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और टाउन रॉर के सारे मेंबर ना उस पर अटैक कर देते हैं। मेवल्डस को ना उसका लीडर पकड़ लेता है। मेवल्डस कहता है कि ये सचमुच ताकतवर है। उस आर्मर जायंट के ऊपर ना टाउन रॉर का एक मेंबर हमला कर देता है। किंग उससे कहता है कि ये खत्म नहीं होता ना तब तक मैं तुम्हें संभालूंगा, और उसका हाथ ना जमने लगता है, लेकिन उसका एक मेंबर आकर उसका हाथ ना काट देता है और एक लड़की ना किंग को पकड़ लेती है और कहती है कि जब तक ये खत्म नहीं हो जाता मैं तुम्हें दर्द देती रहूंगी। दूर से एक तीरंदाज आर्मर जायंट के ऊपर निशाना बना रहा था, लेकिन उसके पीछे से ना बान आता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो नकली था। असली तीरंदाज तो डेड बॉडी के बीच में छुपा था और अपनी तीर फायर कर देता है, लेकिन तभी उसे ना आलन पकड़ लेता है। आलन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और कहता है कि मैं 7 डेडली सिंस का मेंबर गॉडसन ऑफ गोथर, और उसके बालों का रंग भी चेंज हो जाता है। और ना इसी के साथ ना ये एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि उस आर्मर के अंदर कौन था।